हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट न्यू सेशन ऑफ द वर्बल एबिलिटी। सो गाइस, आज का सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। तो विल बी डिस्कसिंग 6 कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक इन दी कैट वीआरसी प्रिपरेशन। हो सकता है ये गलतियां आप भी कर रहे हो, सो जस्ट पे नोटिस। So guys, as you already know me, my name is Himanshu. I am a CAT serial percentiler, so I have secured 99 plus on the verbal section multiple times and I've been teaching for the last 12 years. Okay, so start करते हैं भाई। पहली गलती क्या है? देखो, फर्स्ट मिस्टेक है स्टार्टिंग टू लेट। अब ये एक बहुत क्लासिक मिस्टेक है। बहुत से लोग कैट की वर्बल की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। रीज़न जो मेरे को समझ में आया है वो ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक दैट कैट इज़ लाइक द वर्बल सेक्शन इज़ टू मैनेजेबल। ओके, इट इज़ समथिंग वेर यू कैन अफोर्ड टू स्टार्ट लेट, क्योंकि जो क्वांट का सेक्शन है वो ज़्यादा सिलेबस वाला दिखता है, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स दिखते हैं। बट गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वर्बल हैज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन यू थिंक। ठीक है, जब आप जाओगे तो जो फर्स्ट सेक्शन आपको एग्जाम में दिखेगा वो आपको वर्बल ही दिखेगा। एंड अ लॉट ऑफ कॉलेजेस दे गिव प्रेफरेंस टू वर्बल सेक्शन बिकॉज in India you will find that no usually a lot of people get a lot of good scores on the other sections but not on verbal. Okay, खास करके FMS and other colleges, when there's a tie, okay, they look up the verbal scores. And if you are someone who gets like easily scared, who gets easily demotivated, तो आपके लिए तो वर्बल सेक्शन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन होने के रीज़न से इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो आगे कैरी ओवर होता है ना। ठीक है, तो आप अगर वर्बल के अंदर कुछ ख़राब करते हो या कोई पैसेज आपका बिगड़ता है या वर्बल सेक्शन में आपका टाइम वेस्ट होता है, तो obviously it would impact your quant and DLR as well. Okay, so don't make this mistake of starting it too late. Okay, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स तो वो होते हैं जो सोचते हैं कि वर्बल बहुत ईजी है। नाउ व्हेन आई से वर्बल इज टू ईजी, दीज आर नॉर्मली दी स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड एंड दे हैव दिस अजम्पशन दैट यार इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, इंग्लिश के अंदर तो हमने काफ़ी सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हमारी तो किताबें भी इंग्लिश में ही थी एंड आई एम गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, सो ऑब्वियसली आई कैन मैनेज वर्बल सेक्शन ऑफ इंग्लिश। ओके, वर्बल सेक्शन ऑफ कैट। ओके, तो उनको लगता है कि ठीक है यार, वर्बल तो कर ही लेंगे, वर्बल क्या है, पैसेज ही तो है। ठीक है, ओके। एंड देन देयर इज दिस वन कैटेगरी विच थिंक्स दैट वर्बल इज टू टफ। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि भाई वो वर्बल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उन्होंने 20 आर्टिकल्स पढ़ लिए, 20 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जब वो देखते हैं कि यार पैसेज में तो आंसर्स अभी भी नहीं आ रहे, ओके, देन दे गेट डिमोटिवेटेड। ओके, या फिर आपने कुछ टाइम तक आरसीज कर लिए, आरसी करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार अभी भी आरसी सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, आंसर्स नहीं आ रहे, राइट। सो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। देखो, वर्बल सेक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस टेक टाइम टू मास्टर। ओके, सो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं ना। ये यहाँ पे आप कंपैरिजन क्वांट के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इन क्वांट यू हैव आइडेंटिफाइबल टॉपिक्स। ओके, आइडेंटिफाइबल मीन्स दैट देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि अगर आपने 10 डेज तक टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा तो 10 डेज में जितने कंसेप्ट और जितने क्वेश्चंस आपने किए उसके बेसिस पे 11th डे जब आप टेस्ट दोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। वर्बल के अंदर देर आर वेरी लिमिटेड क्वेश्चन टाइप्स। ओके, so you have verbal ability and you have reading comprehension. Reading comprehension is basically reading only, right? Reading and understanding. So the idea that you can get results on reading that quickly in under 10 days or 12 days is basically it's a fallacy, right? So you have to understand something that is a time taking process. तो ये दोनों चीज़ें हैं, इनको दोनों को अवॉइड करना है। ना तो बहुत ईजी है ना बहुत टफ है। ओके, इट इज समथिंग दैट वुड रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट्स from your side and then you will start seeing the results. Okay, ignoring verbal ability. अब वर्बल एबिलिटी को भाई क्यों इग्नोर किया जाता है? वर्बल एबिलिटी को इसलिए इग्नोर किया जाता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आरसी का जो वेटेज है वो तो 66.6% है और टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं 16, उसमें से 24 में से 16 क्वेश्चंस आपके आरसी के हैं। तो एक परसेप्शन बनता ही है कि आरसी के जब इतना वेटेज है तो फिर आरसी पे ध्यान दिया जाए, फिर तो रीडिंग करते हैं, फिर आपके आरसी सॉल्व करते हैं, क्यों वर्बल एबिलिटी को हम ध्यान दें? सो लेट मी पुट इट लाइक दिस गाइज, yes, RCs have a higher weightage, but verbal ability gives you that psychological advantage. जब आप कैट का पेपर स्टार्ट करते हो और आप एक आरसी को पिक करते हो तो आरसी करने लायक है या नहीं है उसमें आपको इजीली 6 to 7 मिनट्स लग जाते हैं डिसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि आरसी रिक्वायर्स एन अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। ओके, it requires an upfront investment because you have to go through the entire passage and you have to then decide that whether the questions are doable or not. Sometimes you can judge it from the content of the passage, but a lot of times what happens ki content is easy, but when you reach the questions you realize that the questions are tricky. Okay, so upfront investment that is required in RC is on the higher side.
So it does not really boost up your confidence that much. On the other hand, if you look at verbal एबिलिटी का क्वेश्चन आप जज कर सकते हो सिर्फ 30 सेकंड्स में, ठीक है। आप 30 सेकंड्स में डिसाइड कर लोगे कि ये पैरा समरी करना है या ये पैरा कंप्लीशन करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो ईजिली आपका 2 मिनट्स में वो क्वेश्चन हो भी जाएगा। 2 मिनट्स में अगर एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 मिनट्स के अंदर यू कैन मैनेज 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 10 मिनट्स में अगर आप 5 क्वेश्चंस मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी नो दैट if you look at the verbal section, 13 क्वेश्चंस करेक्टली डन, ओके, इज इक्वल टू 99+ परसेंटाइल, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर वर्बल एबिलिटी में से मैं 5 क्वेश्चंस भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में मैंने वर्बल एबिलिटी उठाई और 10 मिनट्स बाद मैंने चेक किया कि यार अच्छा अभी 10 मिनट्स हुए हैं लेकिन 10 मिनट्स में मेरे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए, एंड आई नो दैट दीज 5 आर राइट बिकॉज वर्बल एबिलिटी इज स्लाइटली ऑन द ईजियर साइड एज कंपेयर टू आरसी usually, right? And then I can very confidently enter the passages and can do around 2.5 passage or 3 passage, right? So you have to understand this thing that yes, weightage wise RC has a higher weightage, but verbal ability has a distinct advantage in the sense that verbal ability is easier to attempt and it's more manageable. The amount of time that it takes for you to attempt one question of verbal ability is on the lower side. Okay, moving ahead, focusing on speed rather than accuracy. Now this is again a classic mistake. हम स्पीड पे फोकस करते हैं, बहुत बार हम लोग डिस्कशन करते हैं स्पीड रीडिंग की, है ना। तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें कैट के कंटेक्स्ट में बिल्कुल बकवास है। रीज़न क्योंकि स्पीड जो है वो आप आर्टिफिशियली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। Whatever your speed is, it's a function of your mental prowess. If your mental processor is working on higher levels of efficiency, your speed will naturally be high. If your mental processor is not able to process information that quickly, okay, your speed would obviously be low. अगर आप आर्टिफिशियली स्पीड रीडिंग के थ्रू अपने स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपकी एक्यूरेसी नीचे चली जाएगी। और एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे जिसने कैट दिया है, या इवन आपने अगर मॉक्स दिए हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको लगता है कि आपने 18 क्वेश्चंस किए और 18 के 18 सही थे, ठीक है, लेकिन रियलिटी में यू रियलाइज दैट ओनली 8 और 9 क्वेश्चंस वर राइट, द रेस्ट वर रॉन्ग। ओके, होता है कि नहीं होता, राइट? बिकॉज इन verbal there is a lot of problem with the accuracy, okay, because it's very difficult to get good accuracy on verbal section. So what is my suggestion? My suggestion is that just focus on the comprehension part in the initial stages. Don't even look at the watch, okay? अच्छा, बाद में आप टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे वो चीज़ देख सकते हो, बट स्टार्टिंग के अंदर जस्ट फोकस ऑन द लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दैट यू हैव, बिकॉज व्हेन योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी विल गो अप, okay, your speed will go up naturally. Let me give you an analogy. So let's say you have 2 cell phones. One cell phone has 1 GB का processor and the other cell phone has 8 GB का processor. So आप imagine करो अगर मैं दोनों की efficiency compare करूँगा और 1 GB के प्रोसेसर पे मैं बहुत जल्दी ऐप्स खोल रहा हूँ ये सोच के कि जल्दी ऐप्स खोलूँगा तो मेरा जो फ़ोन है वो ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा, तो कैसा होने वाला है? ऑब्वियसली नहीं होगा। 8 GB का प्रोसेसर 8 GB का ही रहेगा बिकॉज इट हैज़ बेटर एफिशिएंसी, एंड 1 GB का प्रोसेसर 1 GB का ही रहेगा बिकॉज इट हैज़ लोअर एफिशिएंसी, ओके। एंड नो मैटर हाउ मेनी एप्स यू ओपन ऑन 1 GB वाला प्रोसेसर का फ़ोन, ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म बेटर। सेम चीज़ होती है स्पीड रीडिंग के साथ। स्पीड आप कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन नहीं है तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, नेगेटिव्स लग जाएंगे, ठीक है। ओके, सो जस्ट पे नोटिस टू दैट। ओके, लूजिंग मोटिवेशन आफ्टर बैड मॉक स्कोर खराब आ गए तो मोटिवेशन खत्म हो गया, अब नहीं पढ़ना, अब आरसी नहीं करने, अब रीडिंग नहीं करनी। तो देखो यार, समझो बात, बैड मॉक स्कोर्स इज नॉट समथिंग दैट्स एन अनॉमली, नो। वर्बल की प्रिपरेशन में कभी अच्छे आएंगे मॉक स्कोर्स, कभी खराब मॉक स्कोर्स आएंगे। वो इसलिए बिकॉज बहुत बार क्या होगा कि जो आरसी आपको मिला वर्बल के अंदर वो आपके कंफर्ट जोन का होगा। अब वो कंफर्ट जोन का आरसी आएगा तो आपके स्कोर्स ऊपर जाएंगे। कई बार जो टॉपिक्स होंगे वो आपके कंफर्ट जोन के नहीं होंगे। व्हेन द टॉपिक दैट यू एनकाउंटर इज नॉट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन योर स्कोर्स विल गो डाउन, राइट? अभी स्टार्टिंग के अंदर आपने ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स मास्टर किए नहीं है, यू आर नॉट गुड विद ऑल जॉनरास दैट यू सी ऑन कैट, ओके। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर कुछ एरियाज हैं जो आपके अच्छे हैं, उनके ऊपर अगर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। कई बार डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है ना। तो इस चीज़ से मुझे मतलब नहीं होना चाहिए कि मॉक स्कोर्स मेरे कैसे आए हैं। डोंट जज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मॉक स्कोर्स एंड लूज मोटिवेशन। जस्ट बी कंसिस्टेंट बिकॉज इट विल टेक यू टाइम टू मास्टर every possible aspect of the verbal section, and then only you can decide your
like your levels of capability according to mocks. अभी 1 या 2 या 3 months के बाद आप mock score के basis पे अपना आपको judge नहीं कर सकते, right? Ignoring vocabulary and CR. Okay, this is like again one of the very big mistakes that a lot of students make. वोकेबलरी को क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज एक परसेप्शन ये होता है कि कंटेक्चुअल वोकेबलरी का मतलब ये है कि कैट में जाओ, वहां पे पैसेज में देखो और कंटेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड कर लो कि वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट और ये एडवाइस आपको कई जगहों पे सुनने को भी मिलेगी कि वोकैब को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि कैट में वोकैब पूछते नहीं है और वहाँ पे कंटेक्स्ट को देख के यू कैन डिसाइड व्हाट द मीनिंग कैन बी. ओके, बट गाइज दिस इज अ बैड एडवाइस. आई विल टेल यू व्हाई. Because paper setters are not, they are not naive. Okay, yes, there are certain situations around 60% where you can judge the meaning of the word through the context and you will still be able to understand the passage. But what happens कि बहुत बार जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो कुछ पैराग्राफ्स में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जिनको समझे बिना आप उस पैराग्राफ का मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समरी क्वेश्चंस होते हैं या जो पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके ऑप्शंस को आप जज ही नहीं कर सकते अगर आपको उस ऑप्शन में गिवन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता. ठीक है, तो आप उन ऑप्शंस को रीड करोगे बट यू वुड नेवर बी एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ दैट ऑप्शन बिकॉज देयर इज दिस वन वर्ड, there is this one word that you're not able to understand and because of that you are not able to make sense of that option. Okay, so don't ignore vocabulary. आप थोड़ा धीरे, आप थोड़ा स्लो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा वोकैब देखते रहो. ठीक है कि भाई ये वर्ड है, ये इस कंटेक्स्ट में आया था तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है. लेट मी चेक इट अप ऑन द डिक्शनरी. ओके, लेट्स अपडेट माय वोकैबुलरी, राइट. सो दिस इज लाइक समथिंग दैट यू शुड नॉट इग्नोर. द नेक्स्ट थिंग दैट वी इग्नोर अ लॉट इज CR, क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है, नाउ क्रिटिकल रीजनिंग, व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? क्रिटिकल रीजनिंग रेफर्स टू थिंग्स लाइक प्रीमाइस, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट. ओके, अब ये जो सारे टर्म्स हैं इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए. अगर क्वेश्चन स्टेम में आता है स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट, ओके, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द फैक्चुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, एजम्पशंस क्या होते हैं, राइट. अच्छा, कैट में you don't get direct questions on CR, but understanding these concepts is very very important because when you do questions of CAT, you'll realize that within the RC a lot of these CR elements are embedded, right? So अगर question आपसे expect कर रहा है कि आप author का assumption अनकवर कर पाओ या अगर आपको किसी आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है तो एटलीस्ट आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए और एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए इन CR के एलिमेंट्स पे, क्रिटिकल रीजनिंग के एलिमेंट्स पे, सो दैट यू आर एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस दैट are testing you on some levels of CR. Okay, now the good thing is that the CR aspect in CAT is not that deep, so they won't be asking you some very very out of the world tough questions on CR. But yes, a basic level understanding of CR is something that is very very important to make sense of some of the questions that you see in RC. Okay, so guys, we have this result from CAT 2023. So we can see a lot of students have secured 99 plus. So as you all know, we are starting this चाणक्य बैच. तो मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों ने वो वीडियो चेकआउट किया होगा. 27 मई से स्टार्ट हो गया and it is valid till 31st of March 2025 and it more or less includes everything that you need for preparation. Okay, so if you are someone who is looking at a consistent batch, आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉपर तैयारी करनी है, consistently तैयारी करनी है, तो you can look forward to this batch. Okay, you can join this batch and you can also go through the video that we have posted recently that talks about all the features of Chanakya batch. Baki in short, it has everything that you need. Okay, so you have recorded sessions, you have live sessions की recording आपको आधे घंटे के दिन मिल जाती है. आपके पास मॉक्स हैं, आपके पास सेक्शनल टेस्ट हैं, you have the study material that is developed at that is delivered to you at your doorstep. Okay, so it basically includes everything, even the OMATs की preparation भी इसमें included है. Okay, so it is available at a discounted price of 17,500. So if you want to consider a batch, this is one batch that you can look at. So that's it guys for today's session. If you like the session, do give it a like and I'm going to see you in the next session. Thank you very much. Bye bye.